इस तरीके से ये कहा जाता है कि जिस गौ माता के शरीर में और उसके गोबर में लक्ष्मी जी का वास है और सर्वदेवा स्थिता देहे सर्वदेव मई ही गौ, 35 करोड़ देवी देवता जिस शरीर में वास करते हैं, 35 कोटि देवी देवताओं का वास है। ऐसे आराध्य और साधना के केंद्र बिंदु हमारी गौ माताओं के साथ हो रहे इस उपेक्षित व्यवहार को 3 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद जो है परसों इस तरीके के हो रहे उपेक्षित व्यवहार को अब आने वाले समय में और स्वीकार नहीं कर पाएगा। और अगर ये शासन प्रशासन को खुली चुनौती है कि हमारी जो हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है जो राज्य में और केंद्र में बैठी हुई है, और इन दोनों सरकारों का इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि गौ आधारित स्वावलंबन और गौ आधारित कृषि, गौ आधारित गांव और गौ आधारित भारत। क्योंकि गौ, गाय, गंगा और गीता जब तक इनका अस्तित्व है तभी तक भारत राष्ट्र का अस्तित्व है। तो गौ, गंगा और गीता को संरक्षण देना, इनकी सुरक्षा करना, इनके हितों की रक्षा करना, ये केवल सरकार का ही नैतिक कर्तव्य नहीं है। भारत में रहने वाले 125 करोड़ सनातन संस्कृत को मानने वाले प्रेमियों का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि वो गौ माता की के साथ हो रही ऐसी उपेक्षा का प्रतिकार करे और पुरजोर विरोध करे, जिससे हमारी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे और उनके अंदर जो है गायों के प्रति जो संवेदना है उसमें बदलाव आए। तो अगर इस तरीके से हमारी गौ माताएं उपेक्षित हुई और होती रही तो विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग एक बड़े आंदोलन को करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस विषय को प्रत्येक यहां पर जो हिंदू जनमानस बैठा हुआ है वो बहुत ही गंभीरता से ले, क्योंकि मात्रा सर्वसुख प्रदा जो एक श्लोक है जो वेदों में और पुराणों में कहा गया है कि हमारी जो मां है वो पृथ्वी है। भारत राष्ट्र और धरती हमारी मां है, और इस धरती का अगर कोई मां है, इस पृथ्वी की कोई अगर मां है तो हमारी गौ माता है, गाय मां है। तो हम गौ माता की उपेक्षा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गौ माता को पूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। उनके चारे की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की उचित व्यवस्था, उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न नैसर्गिक सेवा भाव, ये किसी भी परिस्थितियों में होना चाहिए। और इसके अलावा मैं शासन प्रशासन से एक मांग और भी करता हूं कि जो हमारे गोपालक जो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं और गौ माता को अपने दरवाजे पर खूंटे पर बांधकर उनको मां के रूप में देखना चाहते हैं, अगर सरकार 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ऐसे गौपालकों को भी इस धन की व्यवस्था कर देती है तो ये बिल्कुल मैं दावा करता हूं कि किसी भी गौ माता के साथ कोई भी उपेक्षित व्यवहार नहीं होगा और हमारी माएं हमेशा खूंटे पे बंधी रहेंगी। ना उनके साथ तस्करी होगी, ना वो कटेंगी, ना अपमानित की जाएंगी और ना बहिष्कृत की जाएंगी। तो प्राइवेट व्यक्तिगत जो गौपालक है उनको भी 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गायों के भरण पोषण के लिए मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। ऐसी मांग विश्व हिंदू परिषद की है। इसके अतिरिक्त गोवंश हत्या एक ऐसा अपराध है जो भारत राष्ट्र में अक्षम्य होना चाहिए, और गोवंश की हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे कितनी भी बड़ी पहुंच वाला क्यों ना हो, उसको फांसी से भी बड़ी कोई सजा है तो वो कानून बनाकर वो सजा उसको दी जानी चाहिए। तभी हमारे गोवंश का रक्षण और संवर्धन जो है वो व्यवहारिक तौर पर हो पाएगा। इसके अतिरिक्त गोवंश के लिए मैंने सरकार से लगातार मांग रखी है कि गोवंश को आर्थिक आयाम से जोड़ने का प्रयास कीजिए। गोवंश सिर्फ धर्म और आस्था से जुड़ा केंद्र बिंदु नहीं है। गौ माता के द्वारा उत्पन्न उत्पाद
जिसको हम गो उत्पाद कहते हैं, वो चाहे गोबर हो चाहे वो गोमूत्र हो, वो इतना बहुपयोगी है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम गो उत्पाद को वैज्ञानिक तरीके से गो उत्पाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो गो माता की उपयोगिता हमारी नजर में इतनी बढ़ जाएगी कि हम गो माता को फिर अपने सीने से लगाए रहेंगे, उसको अलग नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। तो गो उत्पाद के रूप में गाय के गोबर से निर्मित उपले, गाय के गोबर से निर्मित लक्ष्मी, गणेश और देवी देवताओं की मूर्ति, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फिनाइल, डिटॉल, साबुन, इसके अतिरिक्त जो है वो हवन सामग्री, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम गो माता के गोबर से निर्मित करके और आर्थिक रूप से स्वावलंबन के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं भविष्य में। क्योंकि हमारा जो ग्रामीण भारत है वो गोवंश के अस्तित्व के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, और हमारे भारत की जो जीडीपी है वो कृषि आधारित है, और हमारी कृषि, हमारे भारत की कृषि, हमारे भारत का जो ग्रामीण स्वावलंबन है वो तभी लौट सकता है जब हम गोवंश को उसका उचित स्थान दिलाएंगे और उसको पूर्ण रूप से सम्मानित करेंगे। तो ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोरक्षा विभाग की मांग है कि समस्त गो आश्रय केंद्रों को प्रूफ किया जाए, उनको सेफ्टी प्रूफ किया जाए, और वो सारी व्यवस्था किया जाए जिस व्यवस्था के तहत गौ माता को पूर्ण सम्मान मिले, उनको सही वक्त पर चारा मिले, सही वक्त पर भोजन मिले, ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था हो, उनको ओढ़ने के लिए कपड़े की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, और उन गौ माताओं को हिष्ट-पुष्ट रखने के लिए हरे चारे की व्यवस्था जो है वो प्राथमिकता के आधार पर हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर